बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, बहुत अहम बात करने लगी हूँ, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हो जाएं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक रखें। यानी आपको पता ही है अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक रखने की क्या शराइत हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा बताती हूँ। पहली बात ये कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करें। इरहम तुरहम, मौला अली ने फरमाया कि रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। पहली शर्त, जो भी अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक और मोहब्बत और दोस्ती रखना चाहता है, वो उसकी मखलूक पर तो रहम करेगा ही करेगा। यानी जो भी उसने इंसान पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए हैं, पौधे परिंदे जो भी, उनके साथ हमने अच्छा सलूक करना है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाजिबात का आपको पता है, हराम कामों से बचने और गुनाहों से बचने का आपको पता है, गुनाह हो जाने की सूरत में अल्लाह ताला से माफी मांगने का पता है। ठीक, मैंने बात ये करनी थी कि हमें चाहिए हम अपने अल्लाह ताला से मजबूत और मोहकम ताल्लुक रखें और जिंदगी के हर शोबे में जिसमें भी हम कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। अल्लाह ताला से खलूस दिल से हम अपनी कामयाबी की दुआएं मांगते रहें। देखिए, जब हम अल्लाह ताला के साथ अच्छा सही ताल्लुक रख लेंगे, तो फिर लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत आजमाया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर या अनजाने में, उनका खुदा बेहतर जानता है कि उनकी कोशिश ये होती है, या शायद अनजाने में, अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी तो कोई गर्ज ही नहीं है। कोई अगर बुरा सलूक करेगा तो वो उसका अंजाम देख लेगा, हमें इससे क्या। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है, कोई शख्स अगर आपकी कामयाबी में रुकावटें डालना चाहे, तो अगर आपका अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक है, तो वो शख्स रुकावट नहीं डाल सकता। जब भी कोई ऐसे अफराद आ जाते थे कि जो आपको पता है, मेरा ये टैलेंट अल्लाह ने मुझे दिया है कि जिस तरह मैं स्पीच करती हूँ, जिस तरह मैं बयान करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो कितनी ऐसी खवातीन थी कि जो मुझे उनकी कोशिश होती थी कि बाकी जो आलिमा हैं वो पढ़ लें, और वो मुझे मौका नहीं देती थी। उन्होंने ऐसी कोशिश करती थी। कितने ऐसे अफराद हैं। लेकिन याद रखें, मैं हमेशा ही एक बात सोचती थी, मैं कहती थी, अगर मैं अपने अल्लाह के साथ सच्ची हूँ, तो हजरत बिलाल हबशी का वाकया हम सबको याद रखना चाहिए। क्या वाकया था? हजरत बिलाल हबशी जो हैं वो अजान दिया करते थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और क्या था, उनकी जुबान में लुकनत थी। तो क्या किया, जब वो अजान देते थे तो लोगों ने आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जिस तरह की मेरी याददाश्त में है उस तरह बयान कर रही हूँ अपने अल्फाज में, कि वो कहते थे कि हजरत बिलाल अजान ना दें, हम अजान दें। तो क्या हुआ था, सूरज नहीं निकला था। जब हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला था। फिर हजरत बिलाल ने अजान दी तो फिर सूरज निकला। यानी क्या मतलब, अल्लाह उनके साथ था, क्योंकि वो अल्लाह के साथ उनका जो ताल्लुक था वो सही था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा हजरत बिलाल अजान ना दें। जो उनके मुखालिफिन थे, जो उनके हासिदीन थे, फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो लोग आकर ना कहते कि हजरत बिलाल अजान ना दें, तो क्या होता, सूरज निकलता रहता। तो फिर क्या होता, लोगों को कैसे आज तक के लोग जो हैं, आज तक के जमाने के लोग कैसे कहते हैं कि हजरत बिलाल अल्लाह के प्यारे हैं। कैसे प्यारे हैं? क्योंकि उन्होंने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। अगर उनके मुखालिफिन ना आकर कहते कि हजरत बिलाल अजान ना दें, तो वो अजान देते रहते, सूरज निकलता रहता। हजरत बिलाल ने अपनी जिंदगी जो है वो पूरी करनी थी और दुनिया से चले ही जाना था। लेकिन हुआ क्या कि इल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक सच्चा, मोहकम और मजबूत रखें। जिस मामले में भी आप और आपके बच्चे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, हमेशा दुआ करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको और आपके बच्चों को कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका अल्लाह आपके साथ है। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिल के हम दुनिया और आखिरत में कामयाब जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।